हेलो एवरीवन। जहाँ पे ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं पे जो है ना दोबारा से चीज़ें ऐसी क्रिएट की जा रही है जिससे और ज़्यादा बात बढ़े। तो हुआ कुछ ऐसा है कि जैसा आप सामने ये कमेंट देख रहे हैं, ये है भम्मू की दुनिया पे एक कमेंट आया और उन्होंने जो है पिन कर दिया। किसने किया? देखिए, भम्मू ने नहीं किया। मैं वो नहीं बोल रही कि वो करती हैं, एक्चुअली उनके टीम मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स जिनके पास भी चैनल का एक्सेस है, वो लोग ये सब काम करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है लखन ने बताई थी। अब कमेंट कुछ ऐसा आया उनके अगेंस्ट। भम्मू और सैंडी दी, आप पर पेड कमेंट्स कराए जाते हैं। खुशी और विवेक भैया ने अपने बच्चे की कसम भी खाई। सच में आपके लिए दिल में और भी रिस्पेक्ट बढ़ गई। आपके साथ इतना गलत हो रहा है और फिर भी आप दोनों चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे। लव यू भम्मू एंड सैंडी दीदू। तो भाई ये कमेंट आया और इस कमेंट को पहली बात तो उन्होंने अप्रूव किया। अप्रूव के बाद उसे पिन कर दिया। पिन किया तो किया, लेकिन उसका किसी ने आंसर नहीं दिया। और पहली बात ये कि जब लखन ने पहले ही बोल दिया कि भाई घर में देखो कंट्रोवर्सी आज से नहीं, बहुत पहले से ही हो रही है, और कुछ जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कुछ टीम मेंबर्स के द्वारा भी क्रिएट की जाती है यहाँ हमारे घर में। क्योंकि मेरी मम्मी कभी भी किसी कमेंट को ना तो लाइक करती है और ना ही पढ़ती है, ठीक है, और ना ही कभी पिन करती है। ये सारा काम रहता है जो घर में रहते हैं या तो मेंबर्स उनका, या फिर जो है टीम मेंबर्स जो कि संभालते हैं पूरा, जिनके पास पूरा एक्सेस होता है उनका। तो ये चीज़ें अब दोबारा से इन्होंने क्रिएट की है। तो वहीं पे बात करें कीर्ति की, तो कीर्ति के पास भी किसी ने आज कमेंट किया और कमेंट करके उनसे पूछा। भम्मू ने वो कमेंट पिन किया जिसमें बोला गया है कि उनके और सैंडी के अगेंस्ट पेड कमेंट्स होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये खुद के बेटे को क्यों डिफेम कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? तो इसका रिप्लाई कीर्ति ने ज़रूर किया है, हालांकि वहाँ पे उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। तो इन्होंने रिप्लाई करते हुए बोला है, सिंपैथी अपने बेटे से ज़्यादा उनको विवेक की बात पे भरोसा है। फिर झूठे व्लॉग्स बनाकर रोते हैं कि लखन के बचपन की यादें, लखन की याद आ रही है, फुल ड्रामा है। तो ये जो है कीर्ति ने जो है रिप्लाई दिया अपने मम्मी पापा के खिलाफ कि वो लोग जो भी व्लॉग बनाते हैं वो फेक्स होते हैं। जो भी रोते हैं, या फिर अभी पीछे उन्होंने जो एल्बम दिखाई थी उस तक को उन्होंने फेक कहा कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेते हैं, लोगों से सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी कुछ पता चल चुका है इस टाइम पे। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि पहली बात तो देखो भाई, हेट कमेंट्स क्यों ही अप्रूव करने, है ना कहीं जब बात इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, घर में इतना कुछ चल रहा है, माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है कि कोई थर्ड पर्सन भी घर की बातें बता रहे सोशल मीडिया पे आके, तो ऐसी चीज़ें क्यों करनी यहाँ पे? होना तो ये चाहिए कि भाई सबको जो है साथ बैठ के, जो भी कल रात को क्रिएट हुआ, आज सुबह सबको बैठ के और आपस में बात करनी चाहिए, इस चीज़ को जो है सोल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे कोई उसके खिलाफ आ रहा है तो वो पिन कर रहा है, उसके खिलाफ आ रहा है तो वो पिन कर रहा है। अगर एक साइड से कुछ भी अगर ऐसा किया जाएगा तो दूसरा इंसान भी फिर जो है ना रिप्लाई देता है। तो वही चीज़ कीर्ति ने भी की है आज। कीर्ति ने भी पिन कर दिया, पिन करके उसका आंसर कर दिया कि भाई वो लोग जो है सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, ऐसा वैसा है। कीर्ति के बारे में बोले तो हालांकि आज तक कीर्ति को किसी ने इतना ज़्यादा बोलते नहीं देखा था जितना वो कल बोल रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जैसा कि कहीं ना कहीं सफ़र वो भी कर रही है, आने वाले टाइम में उसकी शादी भी है, अकेले ही खुद वो शादी की शॉपिंग कर रही है। सोचो, घर की एक ही लड़की, इकलौती लड़की, सबसे बड़ी, जिसके पता नहीं क्या क्या अरमान होंगे, माँ बाप के भी क्या क्या अरमान होंगे। तो सब चीज़ें जो है ना इतनी गंदे तरीके से चल रही है, लेकिन सबको यहाँ पे अपने व्यूज़ की पड़ी है, सबको अपने चैनल की, सबको अपने फेम की पड़ी है। उस लड़की के बारे में यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा। जैसा कि कल उसने लाइव में आके जो उनको धमकाया, जो विवेक की मम्मी तक को उन्होंने आंसर किया कि आंटी आपने ऐसे ऐसे तो बोला, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपके बेटे की किसी के साथ नहीं बनती तो क्या आप उनके घर चले जाओगे? नहीं जाओगे ना, अपने बेटे से ऊपर होके नहीं जाओगे। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ये काम किया है जो कि सरासर गलत है। और ये सब चीज़ें होने के बाद, वहाँ जाने के बाद ही ये फेक पेजेस, फेन पेज वगैरह, ये फ़ोटो जो एडिट हुई है, ये सारा काम हुआ है। कीर्ति ने जो अपनी बहन होने का फ़र्ज़ है ना वो पूरा निभाया है, जहाँ पे लखन बिल्कुल अकेला था और दूसरी साइड देखें तो उनकी पूरी फैमिली, वो सब लोग एक हैं, इधर सिर्फ लखन और नीतू है। तो वहीं पे कीर्ति ने बहुत अच्छा साथ दिया और सभी को बहुत अच्छे से उसने आंसर भी किया था। सब लोगों ने लाइव भी देखी, जहाँ पे वो बार बार बोल रही थी, मुझे बोलने दे लखन, प्लीज़ मुझे बोलने दे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कहीं ना कहीं। इवन उसके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल भी देखा। जैसा कि सब कुछ उसने कहा उसके बाद, लेकिन उसने ये बात सोल्व करने की कोशिश भी की, अपने भाई को भी कहीं ना कहीं समझाया, तो वहाँ पे विवेक को भी उसने समझाया कि तुम दोनों एक ही इंडस्ट्री में हो, तो प्लीज़ इस टाइप की हरकतें मत करो। कल को तुम्हारे भी बच्चे, लखन के भी बच्चे होंगे, उनका भी आगे फ्यूचर है, तो ये चीज़ें इस टाइम सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है इसको बंद मत करो। और उसने एक चीज़ और बोली अपनी मम्मी पापा के खिलाफ
कि भाई एक बात बताओ, 1.5 साल से तुम दोनों चुप थे, ना तुम्हारी तरफ से कुछ आ रहा था ना इसकी तरफ से कुछ था, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि तुम सोशल मीडिया पे आके दोबारा से लड़ने लग गए हो। तो तुम खुद भी तो दिमाग लगाओ कि जो थर्ड पर्सन है जो तुम्हारे पास गया था, उसने कहीं ना कहीं जो है बीच में घुस के आग लगाई है, और आज वो चुपचाप आराम से बैठ के जो है तुम्हारी लाइफ के मजे ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को वहां पर बोल रही थी। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इनके बारे में कमेंट करना। और देखिए, ऐसा पिन करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता इस टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं, जब इतना ज्यादा जो है रायता फैल चुका है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे। बात करूँ, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, उनकी कमेंट्स की मैं बात करूँ कि जब विवेक ने अपने बच्चे की कसम खा ली, सोचो, है ना, फिर आप लोग क्यों अंधभक्त। तो भाई हम अंधभक्त नहीं है, किसी ने उसके ऊपर जो है अभी तक डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया है कि उसी ने किया है। ठीक है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, किसी ने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि भाई हाँ उसी ने किया है, नहीं, ये बोला है कि फैन पेजेस ने, कुछ फैन पेजेस थे जिन्होंने किया है। अब ये नहीं पता कि उनके पीछे कौन है, बात ये हुई है, उसका डायरेक्टली नाम यहाँ पर नहीं लिया गया। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे एक न्यू अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।